चीन जो हमेशा दूसरे की ज़मीन पर नज़र गड़ाए रहता है, वही चीन जो ताइवान, वियतनाम, रूस, फिलीपींस और भारत की ज़मीन को अपना बताता है। यही वजह है कि चीन को भूमाफिया के नाम से भी जाना जाता है। चीन ने भारत के एक बड़े भूभाग पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। चीन भारत के एक पूरे राज्य को अपना बताता है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि चीन ज़मीन का कितना बड़ा भूखा है। ऐसे में क्या होगा जब भारत चीन से अपनी ज़मीन वापस ले ले? क्या होगा जब भारत चीन से अपनी ही ज़मीन अक्साई चीन को वापस ले ले? क्या चीन और भारत के बीच युद्ध होगा? जाहिर है युद्ध तो होगा ही, क्योंकि ड्रैगन जो ज़मीन का इतना बड़ा भूखा है वह 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को आसानी से जाने नहीं देगा और भारत अपनी ज़मीन वापस लेना चाहेगा। तो संभव है भारत और चीन में युद्ध तय है। मगर सवाल यह है कि यह युद्ध कैसा होगा, क्योंकि दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। ऐसे में अगर भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तो क्या यह युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाएगा? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर भारत चीन से अपनी ज़मीन छीन लेता है तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज बात होगी ऐसे धोखे की जिसमें भारत ने तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को स्वीकार किया, लेकिन चीन धोखा देने से बाज ना आया। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्साई चीन लद्दाख का ही एक हिस्सा है। इस नाते यह भारतीय क्षेत्र का एक अभिन्न अंग भी है, जिसको चीन ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। हाल ही के दिनों में पीओके की तरह ही अक्साई चीन को लेकर भी इंडियन ऑफिसर की तरफ से कई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देखने को मिली हैं। जबकि गृह मंत्री अमित शाह भी पार्लियामेंट में यह कह चुके हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर की तरह ही वह अक्साई चीन को भी वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जब पिछले साल एलएसी पर भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ था, तब इसी स्टैंड ऑफ पर बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से यह कहा गया था कि चीन ने भारत के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। और यह बात साफ है कि रक्षा मंत्री ने जिस 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कही थी वह कोई और नहीं बल्कि अक्साई चीन ही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अक्साई चीन को वापस लेने के बाद क्या क्या संभावित प्रभाव होंगे, यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर अक्साई चीन ड्रैगन के कब्जे में आया कैसे। दोस्तों, जो अक्साई चीन है वह लद्दाख के पूर्व में स्थित एक समतल क्षेत्र है। यह आजादी से पहले लद्दाख का हिस्सा था, जो जम्मू कश्मीर के डोगरा किंग के अंदर आता था। हम आपको बता दें कि यहाँ पर ब्रिटिश द्वारा जॉनसन लाइन भी खींची गई थी और वह लाइन यह स्वीकार करती थी कि अक्साई चीन लद्दाख का ही एक हिस्सा है। आजादी के बाद भी भारत सरकार ने इसी जॉनसन लाइन को माना और अक्साई चीन को भारत के नक्शे में ही दिखाया। लेकिन 1950 के बाद चीन अपनी हरकत दिखाते हुए अक्साई चीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करना शुरू कर दिया। जिस समय चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा करना शुरू किया था, उस समय भारत को आजाद हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे। वहीं भारत ने हिंदी चीनी भाई भाई वाले नारे को दिल से ले लिया, मगर दूसरी ओर चीन ने इस नारे का फायदा उठाते हुए अक्साई चीन से होकर गुजरने वाली एक सड़क बना डाली, जिसे आज हम काराकोरम हाईवे के नाम से जानते हैं। यह हाईवे सिंगजियांग और तिब्बत को जोड़ता है, जो आज चीन के नियंत्रण में है। जब भारत सरकार के जानकारी में यह बात सामने आई कि चीन भारतीय क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रहा है, तब उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी लागू की, जिसके तहत भारतीय सेना को भारत के क्लेम लाइन तक जाकर वहां पोस्ट स्थापित करने के आदेश थे। इस पॉलिसी के मुताबिक भारतीय सेना वहीं पे पोस्ट बना रहे थे जहां तक भारत का क्षेत्र था। लेकिन चीन ने भारत के इस कदम को एक आग्रेसन की तरह दिखाया और इसी बहाने के सहारे चीन ने भारत पर हमला बोल दिया, जिसे हम 1962 इंडो चाइना वॉर के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के क्या परिणाम थे यह हम और आप अच्छे से जानते हैं। 1962 का इंडिया चाइना वॉर, जिसे भारत हार गया था, उसके कई कारण थे, जिसमें एक कारण भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी भी थी। एक्सपर्ट के अनुसार फॉरवर्ड पॉलिसी के अंतर्गत सीमा पर स्थित पोस्ट पर जितने सैनिक तैनात होने थे उनकी संख्या काफी कम थी। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी लॉजिस्टिक या सप्लाई लाइन मौजूद नहीं थी। इसके अलावा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी खराब था, जिससे हम सही समय पर अपने सैनिकों को सीमा तक नहीं पहुँचा सके थे। यही सब कारणों की वजह से हम 1962 का युद्ध चीन से हार गए और इसी हार के बाद से चीन ने अक्साई चीन पे कब्जा कर रखा है। दोस्तों, आप यह बात भी जानते होंगे कि 1962 के युद्ध में भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना को कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी थी। 1962 के युद्ध में भारतीय सेना का इस्तेमाल न करना इसे भी भारत के हार की मुख्य वजह बताई जाती है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को 1962 के युद्ध में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया था, इस पर हम एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आपको वह वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खैर, आपको समझ में आ गया होगा कि अक्साई चीन आखिर चीन के कब्जे में आया कैसे। तो अब हम यह जानते हैं कि अगर भारत अक्साई चीन को वापस लेने की कोशिश करता है तो चीन या भारत का किस प्रकार के सैन्य अभियान होने की संभावना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि चीन और भारत दोनों देश न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं। ऐसे में यह सोचना लाजमी है कि अगर भारत ने अक्साई चीन को वापस लेने के लिए किसी प्रकार का सैन्य अभियान चलाया
तो भारत पर परमाणु हमला हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता। चीन के परमाणु नीति के अनुसार चीन तभी किसी देश पर परमाणु हमला करेगा जब उस पर एक परमाणु हथियार से हमला हुआ हो। ठीक इसी प्रकार की नीति भारत की भी है। भारत के परमाणु नीति के मुताबिक भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। तो देखा जाए तो यह बात साफ है कि न पहले भारत परमाणु हमला करेगा और न ही पहले चीन। तो जाहिर है भारत चीन के बीच परमाणु युद्ध नहीं होगा। हाँ, भारत अगर अक्साई चीन को वापस लाने की कोशिश करता है तो चीन कन्वेंशनल वॉरफेयर जरूर करेगा। और इस कन्वेंशनल वॉरफेयर में लैंड वॉरफेयर यानी जमीन पर युद्ध और एयर वॉरफेयर यानी हवा में युद्ध काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर बात की जाए लैंड वॉरफेयर की, तो अगर भारत और चीन के बीच अक्साई चीन को लेकर युद्ध होता है तो जाहिर है यह युद्ध एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर होगा। और यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए भारतीय सेना को दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है। अक्साई चीन को वापस लाने वाले मिलिट्री ऑपरेशन में पैरा एसएफ कमांडो, आईटीबीपी फोर्सेस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस कमांडो की क्रॉस बॉर्डर कमांडो रेड जैसे स्पेशल ऑपरेशन हो सकते हैं। और इस तरह के कमांडो रेड से एक सरप्राइज अटैक को अंजाम देते हुए चीन के महत्वपूर्ण बेसेस को कब्जे में लिया जा सकता है। इसके अलावा लैंड वॉरफेयर में टैंक और आर्मेड व्हीकल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यही वजह है दोस्तों कि भारत ने चीनी सीमा पर T-90 टैंक और T-72 टैंक को तैनात भी कर रखा है, जबकि दूसरी ओर चीन ने टाई 15 लाइट टैंक को तैनात किया हुआ है। लेकिन दोस्तों हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं अक्साई चीन की, जहां हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर होगा। और एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर होने के कारण यहाँ सिचुएशन काफी अलग होगी, जिसके कारण यहाँ टैंकों का काम काफी लिमिटेड होगा, जबकि यहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वहीं अगर हम बात करें एयर वॉरफेयर की, तो जब से पूर्वी लद्दाख में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है तब से न सिर्फ इंडियन आर्मी ने बल्कि इंडियन एयर फोर्स ने भी सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाई है। हम आपको बता दें कि हासीमारा एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के रफाइल फाइटर जेट्स के दूसरे स्क्वाड्रन को भी स्थापित करने की तैयारी चल रही है। हम आपको बता दें दोस्तों कि नेट से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल से चीन ने LAC पर अपने एयरबेस को काफी तेजी से अपग्रेड किया है। हालांकि वो बात अलग है कि इस मामले में भारत के पास जियोग्राफिक एडवांटेज ज्यादा है। अगर हम इस हाई एल्टीट्यूड पर बने चीन के एयर बेसेस की बात करें तो यह एयरबेस है कासगढ़, कुटान और नागरिगुसा। वहीं अगर हम बात करें भारत के एयरबेसेस की, तो भारत के एयरबेसेस समतल रीजन में मौजूद हैं, जिसके कारण भारत के फाइटर जेट्स पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरने में सक्षम होंगे। अगर हम दोनों देशों के मेन लड़ाकू विमानों की बात करें तो भारत के पास रफाइल, सुखोई 30 MKI, MiG-29 और मिराज जैसे फाइटर जेट्स हैं, जो चीन के साथ एयर वॉरफेयर होने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं अगर हम चीन के एयरक्राफ्ट की बात करें तो चीन ने J-7, J-17 बॉम्बर एयरक्राफ्ट और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया हुआ है। तो दोस्तों यह तो हुआ कि अगर भारत अक्साई चीन को वापस लेने की कोशिश करता है तो भारत को लैंड वॉरफेयर और एयर वॉरफेयर चीन के साथ लड़ना पड़ सकता है। अब हम यह जानते हैं कि अगर भारत अक्साई चीन को वापस ले लेता है तो बाद में भारत को क्या संभावित प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर भारत चीन से अक्साई चीन वापस ले लेता है तो भारत को कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। पहला, भू सामरिक लाभ। स्पष्ट है कि अक्साई चीन का भारत के कब्जे में आने के बाद लद्दाख का जो काराकोरम हाईवे है वह भारत के नियंत्रण में होगा, जिस वजह से अगर भारत चाहे तो सिंगजियांग और तिब्बत के प्रांत जो चीन के नियंत्रण में हैं, उनके कनेक्टिविटी को कट कर सकता है। और इन दोनों प्रांतों का कट हो जाना चीन के लिए एक बड़े सरदर्द की तरह होगा, क्योंकि सिंगजियांग में इलीगल एक्टिविटी होती रहती है। साथ ही तिब्बत भी चीन के खिलाफ आवाज उठा सकता है। ऐसे में अगर भारत ने इन दोनों प्रांतों को कट किया तो चीन के हाथ से ये दोनों प्रांत निकल सकते हैं, जो चीन के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगा। दूसरा, युद्ध का मैदान अक्साई चीन में चला जाना। दोस्तों भारत को जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा वह यह होगा कि जो आज का चीन और भारत के बीच युद्ध का मैदान है वह पूर्वी लद्दाख से हटकर अक्साई चीन में चला जाएगा। और फिर एक बफर जोन के रूप में जो अक्साई चीन है उसके साथ लद्दाख किसी भी तरह के चाइनीज अटैक से सुरक्षित रहेगा। दोस्तों कुछ एक्सपर्ट के अनुसार चीन ने जो पूर्वी लद्दाख में हरकत दिखाई और उसने जो एग्रेशन दिखाया था, उसके साथ चीन का उद्देश्य था भारत के साथ सियाचिन ग्लेशियर के कनेक्टिविटी को कट कर देना। और यह बात आप सबको अच्छे से पता होगा कि सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है वह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बोले कि अक्साई चीन के आ जाने से सियाचिन और भी सुरक्षित हो जाएगा, यह गलत नहीं होगा दोस्तों। तीसरा, क्षेत्रीय भू राजनीति। दोस्तों अक्साई चीन को वापस लेने के बाद भारत को क्षेत्रीय भू राजनीति में एक बड़ा फायदा होगा।
और अक्साई चीन पर भारत का नियंत्रण हो जाना यह चीन के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं होगा। इसके अलावा काराकोरम हाईवे भारत के नियंत्रण में आ जाने के बाद चीन के वन बेल्ट वन रोड वाला चाल भी खतरे में पड़ जाएगा। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। दोस्तों, वर्तमान में देखा जाए तो चीन का कोई ऐसा पड़ोसी देश नहीं है जिसका चीन के साथ सीमा विवाद ना हुआ हो। ऐसे में हर देश चीन को अग्रेसन से ही देखता है। तो ऐसे में अगर भारत चीन से अपनी जमीन वापस ले लेता है तो चीन के विस्तारवादी नीति से परेशान देशों के लिए भारत एक लीडर के रूप में उभर कर सामने आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी एंटी चाइना प्लेटफॉर्म है वहाँ भारत की वैल्यू बढ़ जाएगी। पांचवा, इकोनॉमी में नुकसान। चीन को जो पांचवा सबसे बड़ा झटका लगेगा वह होगा इकोनॉमी का। लेकिन हम आपको बता दें कि जितना इकोनॉमी का नुकसान चीन को होगा शायद उससे ज्यादा नुकसान भारत को हो जाएगा। और ऐसे भी कहावत है कि युद्ध चाहे किसी भी देश के साथ या किसी भी तरह से हो, उसका नुकसान दोनों देशों को उठाना ही पड़ता है। और अगर भारत अक्साई चीन को वापस लेगा तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही देशों के पास अच्छे और एडवांस हथियारें मौजूद हैं। हालांकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दोनों ही देशों द्वारा परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन भारत और चीन के बीच होने वाले कन्वेंशनल वॉर ही इस युद्ध को महंगा और विनाशकारी बना देगा, क्योंकि दोनों देशों के पास एक से बढ़कर एक हथियारें मौजूद हैं। इसके अलावा भारत को अगर अक्साई चीन को चीन के चंगुल से छुड़ाना है तो भारत को अपनी सैन्य क्षमता बढ़ानी होगी। और जाहिर है जब भारत अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाएगा तो कीमत तो लगेगी ही। दोस्तों, अगर हम बात करें अक्साई चीन को लेते समय चुनौतियों की, तो ये हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में चीन भारत की तुलना में आर्थिक और सैन्य दोनों तरफ से मजबूत है। अगर भारत को चीन से अक्साई चीन लेना है तो भारत चीन के बीच यह जो गैप है उस गैप को बराबर करना होगा, तभी भारत अक्साई चीन को वापस ला सकता है दोस्तों। हालांकि हम बात करें सिर्फ लद्दाख क्षेत्र की, तो भारत लद्दाख क्षेत्र में चीन से कई तरीकों से एडवांस है, क्योंकि चीन भले ही आर्थिक और सैन्य रूप से भारत से मजबूत हो, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पर भारत के मुकाबले चीन कहीं नहीं टिकता। चीन इतना भी शक्तिशाली नहीं है जितना वह अपने आप को दिखाता है, क्योंकि चीन के पास एक स्पेशल प्रोपेगेंडा फोर्स है जो चीन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करता है। इसके अलावा एक सच यह भी है दोस्तों कि जो हमारा एक्शन की टाइमिंग है वह परफेक्ट होना चाहिए, यानी हमें ऐसे समय में कदम उठाना चाहिए जिस समय चीन किसी न किसी वजह से कमजोर हो, फिर चाहे वह अंदरूनी समस्या हो या वह दूसरे देश के साथ युद्ध में व्यस्त ही क्यों न हो। इसके अलावा हमें चीन की तरफ से आने वाले पॉसिबल रिएक्शन के लिए भी तैयार रहना होगा। हम अगर अक्साई चीन को चीन के चंगुल से छुड़ा लेंगे तो काफी हद तक चांस है कि चीन दोबारा भारत की जमीन को कब्जाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में भारत की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि चीन किसी भी हाल में उसे वापस न ले पाए। इसके अलावा भारत को अक्साई चीन वापस लेने से भारत के दूसरे फ्रंट जैसे अरुणाचल प्रदेश के सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। दोस्तों, अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारत अक्साई चीन को लेगा कब। दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि यह कोई नहीं बता सकता कि भारत अक्साई चीन को कब लेगा। हाँ, यह भारत सरकार और भारतीय सेना के टॉप लीडरशिप पर डिपेंड करता है, लेकिन जिस तरह के घटना हम देख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि भारत अक्साई चीन को लेने से पहले पीओके जरूर ले लेगा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ अनुमान ही है, सच्चाई इससे कई गुना अलग भी हो सकती है। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों कि जब भी भारत अक्साई चीन या पीओके वापस लेगा तो पहले ले लेगा, बाद में ही हमें पता चलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो जाहिर है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले हमारे किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।